नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दो वर्णों की अत्यधिक समीपता की दशा में उत्पन्न हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि शब्द में सम उपसर्ग है, प्लस धा धातु है, प्लस की प्रत्यय है। तो सम प्लस धा प्लस की बराबर संधि शब्द बनता है। संस्कृत में संधि जो होती है वो पंचधा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पंचधा 5 प्रकार की होती है। इसमें जो पहली संधि होती है वो होती है अच संधि। अच संधि का जो पहला भाग होता है वो होता है यण संधि। यण का मतलब होता है य व र ल। इसलिए जहाँ पर भी य व र ल आदेश होता है उसे यण संधि कहते हैं। इसमें ई के स्थान पर य आदेश होता है, ऊ के स्थान पर व आदेश होता है और रे के स्थान पर र आदेश होता है। और अंतिम में लरी के स्थान पर क्या आदेश होता है? ला आदेश होता है। पहला प्रश्न बनता है यण संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। क्या प्रश्न बनता है? यण संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। यण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो यण संधि विधायक सूत्र है इको यणचि। कौन सा सूत्र है? इको यणचि। इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। इक के स्थान पर यण स्यात् यण आदेश होता है अचि असमान अच वर्ण परे होने पर। संहितायाम विषय जब भी संहिता का विषय होता है, संधि का विषय होता है। तो यदि इक ई उ री लृ से परे क्या हो? असमान अचवर्ण हो। क्या होना चाहिए? असमान अचवर्ण होना चाहिए। तो ई के स्थान पर या आदेश होगा, उ के स्थान पर वा आदेश होगा, री के स्थान पर रा आदेश होगा और लृ के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। जैसे पहला जो आदेश है वो हुआ या आदेश। देखते हैं यह आदेश कब होगा। यदि ई या बड़ा ई से परे क्या आ जाए? असमान अच आ जाए। असमान क्या आ जाए? अच आ जाए। तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यह आदेश हो जाता है। जैसे इतिदन आदि, पहला उदाहरण है हमारा इतिदन आदि। तो इति के अंत में ई है और उसके बाद में स्थित आदि पद के प्रारंभ में आ है, जो ई से भिन्न स्वर है, असमान स्वर है। तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा। और यह आदेश होते ई हट जाएगा और क्या बनेगा? इत्य बनेगा। और इत्या में आदि जुड़ेगा, इत्यादि बन जाएगा। तो इतिदन आदि इत्यादि। इसी प्रकार इतिदन ऊंचू, ऊ बड़ा है तो ई का यह होते इत्य हो गया और ऊंचू को जोड़ेंगे तो ऊंचू में ऊ बड़ा है, इसलिए बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। जो भी शब्द होगा जहाँ से प्रारंभ हो रहा है जिस स्वर से, वही स्वर य में जुड़ जाएगा, इत्युचु बन जाएगा। इसी प्रकार इतिदन उवाच इत्युवाच, इतिदन ऋषि इत्यर्षि।
तो ये देखो ऋषि का री की मात्रा जुड़ गई है में, री। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा। इसी प्रकार अतिदन आवश्यकम, अत्यावश्यकम, अत्यावश्यक, अतिदन आवश्यकम, अत्यावश्यकम। प्रतिदन अर्पण, प्रत्यर्पण। अतिदन उष्णम, अत्युष्णम, छोटा हो। अतिदन आचार, अत्याचार। प्रतिदन एकम, प्रत्येकम। प्रतिदन अवदत्, प्रत्यवदत्। प्रतिदन उपकार, प्रत्युपकार। इसी प्रकार जैसे प्रतिदन अपकार आता तो प्रत्यपकार आता, तो ध्यान रखना यह में जो भी मिल रहा है वहाँ से अलग करना है। जैसे आपको प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करना है तो प्रतिधन उपकार, और प्रत्यपकार का करना है तो यह में जो भी मिल रहा है उसको अलग करना है। तो अब क्या अलग हो जाएगा, अपकार। समझ गए? तो यह में जो भी मिल रहा हो उसको हम अलग करके संधि विच्छेद कर सकते हैं। अतिदन अन्नम, अत्यन्नम। प्रतिदन अंचा, प्रत्यंचा। अतिदन अधिक, अत्यधिक। प्रतिदन अक्ष, प्रत्यक्ष। इसी प्रकार आगे देखते हैं। परिदन अटकह, पर्यटक। तो परिये ने चारों ओर, अटके ने घूमने वाला। हमारे चारों ओर जो घूमने वाला होता है वो क्या कहलाता है, पर्यटक कहलाता है। इसी प्रकार आगे चलेंगे अपन। तो परिदन अवेक्षक, परिये ने चारों ओर, अवेक्षक ने देखने वाला। परिदन अवेक्षक, पर्यवेक्षक। तो ई का क्या हो गया, यह हो गया। इसी प्रकार से परिदन अत्यजत, पर्यत्यजत। फिर अधिधन अयनम, अध्ययनम। परिधन आवरणम, पर्य ने चारों ओर, आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है, पर्यावरणम। फिर ऊपरी धन उक्त, उपयुक्त। ऊपरी, ऊपर। धन उक्त, कहा हुआ, कहा गया। तो उपयुक्त शब्द होता है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कौन सा शब्द होता है, ऊपरीधन उक्त, उपयुक्त। मुनिधन ऐश्वर्यम, ऐ में ऐ आएगा, ए नहीं आएगा, तो मुन्नेश्वर्यम। वारिधन ओग, वार्योग। निधन अवसत, न्यवसत। मुनिधन ऐक्यम, मुन्नेकम। यहाँ भी ध्यान रखना है ऐक्य नहीं होता है, ऐक्य होता है। गोपीधन ऐशा, गोप्येशा। निधन ऊनम, ऊ बड़ा है तो न्यूनम, बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। अब इसी प्रकार बड़ी के उदाहरण देखिए। देवी में बड़ी की मात्रा आती है, देवी धन आगमनम, दिव्यागमनम। तो छोटा ही हो चाहे बड़ा ही हो, आदेश यही होगा। महतिदन एष्णा, महत्तेष्णा। सखीदन औदार्यम, सख्योदार्यम। देवी उवाच, दिव्युवाच। देवी बोली। नदीदन ओग, नद्योग। पार्वतीधन आराधनम, पार्वत्याराधनम। पार्वती में बड़ी की मात्रा आएगी, नदी बहुत बड़ी होती, बड़ी की मात्रा आती। देवीधन ऐश्वर्यम, देवेश्वर्यम। नदीधन अंतः, नद्यंतः। इका यह होते नद्य बन गया और अंत मिलते नद्यंत बन गया। भवंती अपेया, भवन्ते पेया। तो 8वीं क्लास में है, श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ते पेया। तो वहाँ से ये उदाहरण है। इसी प्रकार देवी धन ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा। देवी धन रिद्धि, दिव्यर्धि। प्रतिधन आगमिष्यति, प्रत्यागमिष्यति। करोति अनागतम, करोत्यनागतम। निधन अवेद्यत, न्यवेदयत।
प्रतिदन आवर्तत प्रत्यावर्तत, इसी प्रकार प्रतिदन आवर्तनम प्रत्यावर्तनम, अपिदन अस्ति अप्यस्ति, प्रतिदन आदिष्टा प्रत्यादिष्टा, यदिदन अपि यद्यपि। इस तरह से ये जो प्रथम आदेश है या आदेश, उस या आदेश के सभी उदाहरण हैं। इस प्रकार के अन्य भी उदाहरण का हम अभ्यास करें। हमारे जो भी पुस्तक हो, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की पुस्तक देखें और उसमें यण संधि के उदाहरण देखें, उनका संधि विच्छेद करें और उनको समझें। धन्यवाद।